बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर। आज हम लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन का आपस में डिफरेंशिएट चेक करेंगे। ये डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है क्लास, ये आपके पेपर में लाजमी डेफिनेशंस आती हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल या लीनियर रिग्रेशन। ठीक है क्लास, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल या लीनियर रिग्रेशन। जब आप जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप ग्राफ में x एक्सिस में क्या लेते हैं, x लेते हैं, और y एक्सिस में आप क्या लेते हैं, y लेते हैं। ठीक है, तो जब इसमें से आपकी जो लाइन बनती है ग्राफ में से, जब आपकी स्ट्रेट लाइन बने तो इसको हम क्या कहते हैं, ये लीनियर मॉडल है। ठीक है, जब आपकी ग्राफ में से लाइन स्ट्रेट लाइन बने तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं कि आपका लीनियर मॉडल है। ठीक है क्लास, तो लीनियर रिग्रेशन की ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर मॉडल। और जब आपका इसका ग्राफ बनता है, जब इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी जब स्ट्रेट लाइन बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल। अब हम देख लेते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर मॉडल। ठीक है, या हम इसको क्या कहते हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन। इसके अलावा हम इसे कर्वी लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसमें आपका ग्राफ कर्व फॉर्म में बनता है। ठीक है क्लास, जब भी आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो जब भी आपका ग्राफ कर्व फॉर्म में बने तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर मॉडल या कर्वी लीनियर रिग्रेशन या नॉन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर मॉडल में जो आपका ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन जो नॉन लीनियर में आपका जो ग्राफ बनता है वो कर्व फॉर्म में बनता है। तो जब आप इसको नॉन लीनियर को जस्ट आपने डेफिनेशन के लिहाज से आपने समझना है, लेकिन जब क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करते हैं वो नॉन लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नॉन लीनियर को जस्ट आपने डेफिनेशन के लिहाज से आपने समझना है। ठीक है क्लास, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमेशा आप लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फिर हम देख लेते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में आप x एक्सिस में क्या लेते हैं, x लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y एक्सिस में आप क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और x और y के आप जो हैं पॉइंट्स इसमें प्लॉट करते हैं, x और y के गेन जो आपस में पॉइंट्स हैं वो आप इसमें प्लॉट करते हैं, और जो इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम। फिर हम क्लास ये कुछ हमारे ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को हम समझ लेते हैं कि ये ग्राफ्स में क्या बता रहे हैं। तो अगर आपका स्कैटर डायग्राम है, तो जब भी आप स्कैटर डायग्राम के पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उस पॉइंट्स के अंदर से जब आपकी जो लाइन बनती है, अगर इस तरह की लाइन बने। ठीक है क्लास, जब भी आप की स्कैटर डायग्राम में से जब आप स्कैटर डायग्राम बनाते हैं तो उस स्कैटर डायग्राम के पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो उस पॉइंट से जो आपकी इस तरह की लाइन बनती है, तो इस तरह की जब आपकी स्ट्रेट लाइन बने तो इसका क्या मतलब होता है कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल। ठीक है क्लास, जब आप स्कैटर डायग्राम के पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं और जब आपकी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या बता रही है कि ये लीनियर मॉडल है, और उसके अलावा जो आपका एक्स और वाई का रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है। ठीक है क्लास, इस तरह की स्ट्रेट लाइन आपको क्या बता रही है कि आपका जो मॉडल है वो लीनियर मॉडल है और एक्स और वाई का आपस में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। फिर अब हम इस ग्राफ को देख लेते हैं। अगर जब आप स्कैटर डायग्राम बनाते हैं और स्कैटर डायग्राम के पॉइंट्स को कंबाइन करने से आपकी इस तरह की लाइन बनती है, तो इस तरह की जो लाइन हमारी होती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर मॉडल। लेकिन जो ये रिलेशन है ये नेगेटिव रिलेशन आपको बता रहा है एक्स और वाई का। ठीक है क्लास, जब आप स्कैटर डायग्राम के पॉइंट्स को कंबाइन करने से जब आपकी इस तरह की लाइन बनती है तो ये लाइन आपको क्या बता रही है कि आपका लीनियर मॉडल है, लेकिन जो एक्स और वाई का रिलेशन है वो नेगेटिव है। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जब आप स्कैटर डायग्राम के पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तो आपका जब इस तरह का ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसको आप क्या कहते हैं कि आपका नेगेटिव रिलेशन है एक्स और वाई का। ठीक है, जब भी आपकी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बने तो ये क्या स्ट्रेट लाइन बताती है कि आपका एक्स और वाई का नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन ये मॉडल भी लीनियर मॉडल होता है। ठीक है क्लास, ये दोनों क्या है, लीनियर मॉडल। लेकिन इस तरह की स्ट्रेट लाइन आपको क्या बताती है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और इस तरह की स्ट्रेट लाइन आपको क्या बताती है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और जब आप स्कैटर डायग्राम के पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपकी कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, बल्कि आपका कर्व बन रहा है उसमें से।
ठीक है। जब आपका कर्व बन जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर मॉडल या नॉन लीनियर मॉडल, या आप इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है। कर्व में भी जो आपका रिलेशन बनता है एक्स और वाई का, वो नेगेटिव रिलेशन ही होता है। ठीक है क्लास। जब आपका कर्वी लीनियर मॉडल बनता है तो वो भी क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर मॉडल, या हम इसे नॉन लीनियर भी मॉडल कहते हैं। और इसमें जो रिलेशन बनता है एक्स और वाई का, वो नेगेटिव होता है। और फिर जब आप स्कैटर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें से आपको कोई भी आपका ग्राफ नहीं बना, ना स्ट्रेट आपका लीनियर मॉडल बन रहा है, ना ही आपका नॉन लीनियर मॉडल बन रहा है, कोई भी कर्व नहीं आपका बन रहा, ना स्ट्रेट लाइन बन रही है, ना ही ना आपका कर्व बन रहा है। तो इस तरह के हम डायग्राम को हम क्या कहेंगे, नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है क्लास। अब आप सेकंड ईयर, अब आप देख लें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपने प्रॉपर्टीज़ को, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है। द रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट आपकी जो इसकी लिमिट होती है, रेंज होती है, वो -∞ to ∞ होती है। दूसरा है दी सम ऑफ रेजिड्यूल इज जीरो। सम ऑफ रेजिड्यूल मतलब समीशन वाई माइनस वाई हैड, वो आपका क्या होता है, जीरो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल वो क्या होता है, कम से कम वो होता है आपका, कम से कम होना चाहिए। द कोरिलेशन आर, कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो आर इज इक्वल टू √BY(x) × BXY के, इसमें आपका कोरिलेशन और आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट का आपस में रिलेशन है। ठीक है। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट का आपस में रिलेशन है। ठीक है। इस फार्मूले के थ्रू ये आपकी क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दोनों, और ये आपका क्या है, आर है। और ये फार्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। फिर वो कह रहा है द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन आर ऑलवेज सेम, कि आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशंस के जो साइन होते हैं वो हमेशा आपके सेम होते हैं। सेकंड ईयर आपने इन सारे जो आपके पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, इन सब को आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है क्लास। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन भी वही, रिग्रेशन को लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है क्लास। रिग्रेशन को हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन भी कहते हैं। तो हम रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द मीन ऑफ द टू वेरिएबल एक्स बार एंड वाई बार। जो आपकी रिग्रेशन लाइन है वो इन मीन से क्रॉस होके जाती है। ठीक है क्लास। दूसरा पॉइंट है द सम ऑफ रेजिड्यूल इज जीरो। जो आपका रेजिड्यूल है, सम ऑफ रेजिड्यूल वो जीरो होता है। तीसरा पॉइंट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल इज मिनिमम, कि आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल हमेशा कम से कम होना चाहिए। ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास, ये आपने अच्छे से याद करनी है। और ये जो पीछे भी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं वो भी आपने अच्छे से याद करनी है, आपके पेपर में लाजमी आती हैं। ठीक है क्लास। अल्लाह हाफिज़।